अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उनके लिए जो बिगिनर्स हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम फिरकी के अंदर धागे को किस तरीके से फिल कर सकते हैं मशीन के साथ। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाथ से तो हम जब धागा भरते हैं तो वो साइड पे चला जाता है, या तो दरमियान में ज़्यादा हो जाता है या साइड्स पे ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप मशीन के ज़रिए से धागा भरेंगे तो फिरकी के अंदर जो धागे अंदर जो कवर होगा उसके इर्द गिर्द बहुत परफेक्ट होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो ये आप देख लें, ऊपर से ये दो जो पॉइंट्स लगे होते हैं नलकी रखने के लिए, तो आपने पहले वाले को नहीं दूसरे वाले में इसको इस तरीके से डाल देना है और फिर हाथ से थोड़ा सा धागा पकड़ के फिरकी के ऊपर ऊपर इस तरीके से घुमा देना है, उसको कवर कर देना है। तकरीबन 3 से 4 दफ़ा आप इसको कवर करें, इसके बाद ये ऊपर सेट हो जाएगा आराम से। इसके बाद इस फिरकी को हम मशीन में एक जगह बनी होती है जहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं और धागे को भर सकते हैं। लेकिन इसका रुख धागे का आपकी तरफ होना चाहिए, आपके अपनी तरफ होना चाहिए। मैं आपको क्लोज़अप से दिखा दूँ कि ये आप देख सकते हैं, धागे का रुख जो है वो अपनी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको कवर कर लेना है 2 से 3 दफ़ा, और धागे को जो रुख है वो आपके अपनी तरफ होना चाहिए। इसके बाद ये पॉइंट दिया हुआ है, ये जो इसका व्हील है इसके पास ये पॉइंट है, इसको हम प्रेस करते हैं। तो इसमें हम जब फिरकी लगा के इसको प्रेस करेंगे तो धागा आराम से भरा जाएगा जब मशीन चलेगी। तो अब मैं इसको इसके अंदर लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं धागे का रुख मेरी तरफ है, ये पॉइंट है, इसको हम ऊपर की तरफ उठाएंगे और जो फिरकी का सुराख है उसको हम इसके अंदर सेट कर देंगे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं अच्छे से ये सेट हो गया है। इसके बाद हम इसको ऊपर से नीचे कर देंगे, जहाँ से हमने ऊपर उठाया था वहाँ से हम इसको इसके अंदर अच्छे से सेट कर देंगे। इसके बाद ये प्रेस करेंगे, साइड वाला ये सिल्वर कलर का एक पॉइंट लगा हुआ है, इसको हमने प्रेस करना है और मशीन को चलाना है। मेरी जो मशीन है वो मोटर वाली है तो मैं मोटर से इसको चला रही हूँ। अगर आपकी दूसरी जो मुट्ठी वाली मशीन होती है आप उससे भी चला सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप मशीन को चलाते जाएंगे तो धागा बहुत अच्छे से कवर होता जाएगा और इक्वल कवर होगा। इसका फ़ायदा ये होगा इस तरीके से भरने का कि धागा जो है वो बिल्कुल इक्वल कवर होगा, ना तो दरमियान में ज़्यादा आएगा ना साइड्स पे ज़्यादा आएगा। और इस तरीके से हम बहुत आसानी से धागा भर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी, सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आए होंगे। इस तरीके से मशीन को चलाते जाएंगे और धागा भरता जाएगा। धागा भरते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ओवर नहीं कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं भर लेना। तकरीबन थोड़ा सा पॉइंट रहता हो तो हमने इसको छोड़ देना है। मैं एक दफ़ा से फिर सारा स्टेप आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हमने इसको अंदर डाला है और ऊपर से इसको इस तरीके से बंद कर देना है और धागे का रुख अपनी तरफ रखना है। एक हाथ से धागे को पकड़ना है और एक हाथ से हमने इसका जो ऊपर से सिल्वर कलर का ये एक पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम प्रेस करेंगे और मशीन चलाएंगे तो धागा भरता जाएगा। फिरकी को आपने अच्छे से फिल कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना कि धागा ऊपर की तरफ आने लगे। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छे से फिल कर लिया मैंने। इतना ही हमने फिल करना है कि ये साइड पे जो इसका पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसकी बाउंड्री जो है इससे ऊपर नहीं आनी चाहिए। फिर हम इसको फिरकी में डाल लेंगे। फिरकी में डालने का भी मैं आपको तरीका बता दूं कि इसके अंदर किस तरीके से हमने डालना है। धागे का रुख अपनी तरफ ही रखना है और इस तरीके से इसमें से गुजार देना है। ये आप देख सकते हैं, तो बहुत आराम से ये इसमें घूम रहा है और इससे ये पता चलता है जब धागा बाहर आराम से निकले तो इसका यही मतलब है कि बिल्कुल ठीक भरा गया है। जी, तो आज की वीडियो मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी मुलाकात होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।